Welcome dear learners to my YouTube channel. Today I will explain poem number 5, A Roadside Stand written by Robert Frost. Dear learners, ये पोएम क्लास 12 की फ्लेमेंगो बुक से पोएम सेक्शन से है। तो डियर लर्नर्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। उन्होंने अ रोड साइड स्टैंड के अलावा भी और कई सारी अच्छी पोएम्स लिखी हैं, जैसे कि बर्चेज हो गया, मेंडिंग वॉल्स हो गया। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि और भी जो अन्य वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो शुरू करते हैं पोएम नंबर 5। सो डियर लर्नर्स, शुरू करते हैं पोएम नंबर 5, अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम क्लास 12th। तो क्लास 12th की ये पोएम है, तो लाइन बाय लाइन इसे एक्सप्लेन करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉच आउट विथ अ लिटिल न्यू सेट इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो एक छोटा सा ओल्ड पुराना सा घर है जिसमें एक छोटा सा शेड लगा रखा है। शेड यहाँ पर छोटी सी दुकान है या स्टॉल कह सकते हैं जिसे। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो ये जो स्टॉल है, शेड है, ये रोड के किनारे सामने से लगा है, रोड की ओर, जहाँ से जो है ट्रैफिक तेज़ी से गुजरता है। स्पीड का मतलब तेज़ी से, स्पीड से गुजरना, ठीक ना। तो यानी कि हाईवे पर ये स्टॉल लगा है। और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली का मतलब होता है दयनीयता, प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। अब जो रोड साइड स्टैंड है, जो रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो स्टॉल दुकान लगी है, ये जो है बड़ी दयनीयता से जो है लोगों से रिक्वेस्ट करता है। दयनीयता क्यों? क्योंकि जो है हाईवे पर इस स्टॉल पर कोई रुकता नहीं है ना। हाईवे पर जो है गाड़ियाँ तेज़ी से आगे निकल जाती हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना फेयर नहीं होगा, ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो है अ डोल ऑफ ब्रेड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। डोल का मतलब होता है यहाँ पर खैरात, ब्रेड का मतलब भीख या रोटी, है ना। तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो स्टॉल है ये किसी तरह की कोई भीख या खैरात के लिए रिक्वेस्ट करती है, ये कहना सही नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश। लेकिन ये क्या चाहते हैं? कुछ पैसा चाहते हैं, कैश चाहते हैं, है ना। हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब ये वो उस मनी या उस पैसे को चाहते हैं जो शहरी लग्जरी जीवन को सपोर्ट करता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ लिखा ना, तो फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब है शहर की जो लग्जरी लाइफ है जो उसको सपोर्ट करती है, उस पैसे को ये चाहते हैं जो शहर को की लग्जरी लाइफ को सपोर्ट करती है और शहर को जो है सिंकिंग और विदरिंग और फेंट होने से रोकती है। सिंकिंग का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त होना या डूबना, ठीक है। विदरिंग का मतलब है नष्ट हो जाना, ठीक। तो ये उस पैसे को चाहते हैं, जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, ये उस पैसे को चाहते हैं जो शहर की लग्जरी लाइफ को बर्बाद और समाप्त होने से रोकती है, ठीक है ना। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। अब जो ये ट्रैफिक है, जिनकी पॉलिश्ड नई नई चमचमाती गाड़ियां हैं, ठीक है ना, वो जो है इन पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान जो है आगे रहता है हाईवे पर, है ना। तो वो इन छोटे छोटे जो शेड हैं, दुकानें हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं हाईवेज में। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। यदि कभी एक क्षण के लिए इनका ध्यान इन दुकानों, इन स्टॉल्स पर जाता भी है, तो ये जो है आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाती है, यानी कि एक तरह से इरिटेट हो जाता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब इरिटेट हो जाना। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। अब देखो, ये आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि इरिटेट क्यों हो जाती हैं जो हाईवे पर चलते हैं अपनी गाड़ियों में? क्योंकि जो इनका जो स्टॉल है वो उस लैंडस्केप को मार्ड यानी कि स्पॉइल कर रहा है। स्पॉइल का मतलब
ख़राब करना है ना। आप देखते हो हाईवे कितनी अच्छी होती है चमचमाते हुए, है ना। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, ये आप हाईवे देख रहे होंगे कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम साफ़ सुथरी। तो यहाँ पर पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि यदि कोई गाड़ी से इनके स्टॉल्स को देखता है रोड के किनारे, तो वो जो है आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि ये जो हाईवे का लैंडस्केप है उसको ख़राब कर देते हैं इनकी दुकानें, इनके स्टॉल। द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। तो देखिए आर्टलेस पेंट, साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है ना, वो जो है गलत हुए रहते हैं, यानी कि रॉन्ग यानी कि गलत दिखाए रहते हैं। और साथ ही साथ आर्टलेसली यानी कि बिना किसी जो है आर्ट के जो है बिना अच्छे प्रकार से जो है पेंट किए होते हैं, मतलब ऐसे पेंट किए होते हैं जो देखने इसमें बिल्कुल आर्टफुल नहीं लगता है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। अब जो ये स्टॉल लगे हैं रोड साइड पर, हाईवे पर, ये क्या ऑफर करते हैं? ये करते हैं बेरीज, ये बेरीज वाइल्ड बेरीज को ऑफर करते हैं। अब देखो वाइल्ड बेरीज क्या होते हैं, मैं आपको चित्र में दिखा दूं, सॉरी चित्र तो है नहीं मेरे पास, मैं बता दूं आपको कि वाइल्ड बेरीज होते हैं जैसे काफल हो गए और सहतूत, जिसे हम पहाड़ी में किम भी बोलते हैं ना, तो वो वाइल्ड बेरीज के अंदर आता है, यानी कि जंगली फल है ये एक। तो वुडन क्वार्ट्स यानी कि लकड़ी के बक्सों में ये वाइल्ड बेरीज बेचते हैं इन स्टॉल्स पे। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर रैट्स, और साथ ही साथ जो है ये गोल्डन कलर के स्क्वैश भी बेचते हैं, एक तरह की सब्जी है, मैं आपको चित्र में दिखा दूँ, ये आपको दिख रहा होगा है ना, ये है स्क्वैश। और ये क्रूक्ड होती है क्योंकि इसकी जो ऊपर से आप देख रहे हो ना गर्दन मुड़ी जैसी है, तो इसे क्रूक्ड नेक्ड इसलिए ये इसे कहा गया है। और साथ ही साथ इसमें सिल्वर रैट्स लिखा है ना, रैट्स का मतलब जो धारियाँ जैसी आपको दिख रही है ना, बल्जेज जो दिख रहे हैं इस स्क्वैश में, सब्जी में आपको, इसी को जो है रैट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या क्या बेचते हैं? वाइल्ड बेरीज और स्क्वैश, एक तरह की सब्जी। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, और इस लैंडस्केप पर जो ब्यूटीफुल माउंटेन है, जो सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, वो जो है रह जाते हैं क्योंकि लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। अब यहाँ पर जो राइटर हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जो है इन स्टॉल कीपर्स की ओर से बोलते हैं इन अमीर लोगों से कि यदि तुम्हारे पास पैसा है और तुम उस पैसे के होते हुए भी क्या बने हो? सेल्फिश, मीन बने हो। मीन का मतलब यहाँ पर सेल्फिश है, स्वार्थी। तो वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अब देखो दिस क्रॉसली लिखा है ना, दिस क्रॉसली का ना रूडली, तो यहाँ पर पोएट इन अमीर लोगों से बड़े रूडली व्यवहार से बोलता है कि तुम इस पैसे को रख करके क्या करोगे और आगे जा करके इस पैसे का क्या करोगे यदि तुम इतने सेल्फिश हो। अमीर लोगों से पोएट ऐसा कह रहे हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। और आगे पोएट कह रहे हैं कि जो ये सीनरी है हाईवे की, जो स्टॉल के या फिर उस सेट के होने से स्पॉइल हो रही है, ये इससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं। और जो अमीर लोग हैं जो हाईवे पर चमचमाती गाड़ियों में चलते हैं, उनके लिए वो रोड साइड स्टैंड एक तरह से जो है कंप्लेन है, वो उसको जो है एक तरह से बुरे इरिटेट होकर के देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वट इज अनसेड। तो पोइट कहते हैं कि उनके लिए जो दुख की बात है वो क्या है कि सो मच ट्रस्टिंग, क्योंकि जो स्टॉल वाले लोग हैं जो ये सेट लगा करके दुकान में वाइल्ड बेरीज और स्क्वैश बेच रहे हैं, तो इनका जो ट्रस्ट है, जो इनका भरोसा है, वो जो है सौरों में तब्दील हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेट पर
कोई भी नहीं रुकता है इनकी चीज़ों को खरीदने के लिए। और इनका जो ये सौरव है वो अनसेट है, ये सौरव वो किसी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। और पोएट कह रहे हैं कि यहाँ हम शहर से बहुत दूर हाईवे में जो है अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, यानी कि ये छोटी सी स्टॉल दुकान लगाते हैं सेट। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और ये लोग क्या चाहते हैं, सिटी मनी चाहते हैं, जिस शहर का पैसा, ताकि वो उस शहर के पैसे को अपने हाथ में फील कर सके। अब देखो ये लोग शहर के पैसे को क्यों चाहते हैं, जरा देखिए यहाँ पे, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। और वो ये देखना चाहते हैं, ये गरीब जो सड़क के किनारे जो है रोड साइड स्टैंड में शेड लगा रखे हैं जिन लोगों ने, वो ये देखना चाहते हैं क्या इस सिटी मनी से उनकी कोई इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं होती है। क्योंकि इनका मानना है कि जो ये शहर का जो पैसा है ये कुछ अलग किस्म का है, ठीक है ना, शायद इस पैसे के आने से इनकी भी स्थिति सुधर जाए। तो ये उस चीज़ को ट्राई करके देखना चाहते हैं, ठीक है ना, सिटी मनी को है अपने हाथ में फील करके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और इनका मानना है कि जैसे कि मूवीज़ होती है ना, मूविंग पिक्चर्स का मतलब जो पिक्चर होती है, मूवीज़ होती है ना, उसमें जो जैसी लाइफ दिखाई रहती है ना, जैसे जीवन होता है उसमें अच्छा जीवन ना, तो शायद वैसा जीवन इनको मिले। दैट द पार्टी इन पावर, द पार्टी इन पावर मतलब ऐसी पार्टी जो पावर में हो, जो सत्ता में, यानी कि सरकार या पॉलिटिशियन, इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पावर में है, सत्ता में है, सरकार में है, जो पॉलिटिशियन है, ये लोग जो है इन गरीब लोगों से और हमसे जो है इस पैसे को दूर रखने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये लोग हम तक या आम जनता तक पैसा नहीं पहुंचने से उसे। इट इज इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। पिटीफुल का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, यानी कि बहुत गरीब, जिन पर दया आए। किन का मतलब होता है रिलेटिव या फैमिली। तो ये न्यूज़ आई है, इट इज़ द न्यूज़, ये न्यूज़ आई है कि जो ये अनफॉर्चुनेट गरीब परिवार है या ये लोग हैं जो इनके रिलेटिव हैं, ये सभी आर टू बी बॉट आउट, इन सभी को जो है यहाँ से लाया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और इनको बड़े मर्सीफुली यानी कि दया भाव से जो है इनको इकट्ठा किया जाएगा। इन टू लिव इन विलेजेज, ऐसे गाँव में, टू द नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जहाँ पर जो गांव होंगे वो थिएटर और स्टोर यानी कि जो दुकानें हैं, ठीक है ना, उनके बिल्कुल पास होंगी। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है कि जो एक गरीब परिवार के लोग हैं इनको बड़े दया भाव से इकट्ठा करके ऐसे गाँव में स्थानांतरित किया जाएगा या रखा जाएगा जो थिएटर और दुकान, जो स्टोर है, शहर है ना, उसके बिल्कुल पास हो। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और जहाँ रह करके इन लोगों को, इन गरीब लोगों को जो है अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो इनकी बेसिक नीड्स हैं वो इन दुकानों से और शहर में पूरी हो जाएंगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे स्वाम्स ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है ग्रीडी गुड डूअर्स, तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो गुड डूअर्स तो हैं, वो इन लोगों को जो है ऐसे गांव में लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर गुड डूअर्स हैं, उन गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, ग्रीडी हैं, लालची हैं, ठीक है ना। बेनिफिसेंट्स बीस्ट्स ऑफ प्रे, और ये जो है अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए, लालच के लिए इनका शिकार भी करने से नहीं चूकते हैं। किनका? इन गरीब लोगों को, यानी कि इन गरीब लोगों को वो अपना शिकार बनाते हैं अपना फ़ायदा कमाने के लिए। स्वाम्स ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और ये जो लालची लोग हैं, गुड डूअर, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये लोग जो हैं इन गरीब लोगों के
जीवन के ऊपर, लाइफ के ऊपर स्वाम यानी कि मंडराना, मंडराते रहते हैं, ठीक है ना, ताकि ये अपना बेनिफिट पा सकें, अपना बेनिफिट इन्फोर्स कर सकें इनके द्वारा। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ दैम आउट ऑफ देयर विट्स। अब देखो, जो भी ये बेनिफिट बनाते हैं अपना इन गरीब लोगों को यूज़ करके, वो इतने कैलकुलेट तरीके से वो अपना बेनिफिट बनाते हैं कि ये गरीब लोग जो है अपना दिमागी प्रयोग नहीं कर पाते और एकदम शांत रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लिखा है ना, सूद दैम, उनको सब कुछ ठीक लगता है उस वक्त, ठीक है ना, आउट ऑफ देयर विट्स, और ये सब जो उन्हें ठीक लगता है वो उनके दिमाग से बाहर, यानी कि उनकी बुद्धि से बाहर होता है कि इन लोगों की असली मंशा क्या है। जो एक ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये अपना क्या फ़ायदा सोच रहे हैं, ये वो समझ नहीं पाते हैं, गरीब और सीधे साधे लोग। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और फिर ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, इनको जो है शहरों में ला करके, शहरों के पास ला करके, पास वाले गांव में ला करके इनको सिखाते हैं कि कैसे दिन में सोया जाता है, यानी कि इनको ये नाकारा बना देते हैं। नहीं तो ये लोग जो है गांव में रह करके अपना अपना काम करते थे, ठीक है ना, मेहनती थे, लेकिन अब इनको ये बिल्कुल आलसी बना देते हैं, इनको सिखा देते हैं कि दिन में भी कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे। और फिर जब इन पर कोई विपत्ति आती है तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो सोए हैं, यानी कि इनकी सुनते ही नहीं है। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। तो देखिए, जो एंशियंट वे है, यानी कि जो परंपरागत से चला आ रहा है, वो ये है कि हम रात को क्या करते हैं, सोते हैं। लेकिन अब इन गरीब लोगों की जो नाइट है, जो सोने के लिए है, स्लीपिंग नाइट है, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि अब इनकी रात की नींदें हराम हो जाती है, रात की नींदें उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो है इन गरीब लोगों को समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं और इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। जो अभी तक जो ग्रीडी गुड डूअर से इनको इनके फ़ायदे की बात कर रहे थे, इनका अच्छे की बात कर रहे थे, वो अब जो है एक तरह से कान बंद करके सो जाते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। तो पोएट कह रहे हैं कि कभी कभी इस फीलिंग को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। कौन सी फीलिंग? जो फीलिंग ये इन स्टॉल, जो ये दुकानदार हैं रोड के किनारे, इनको होती है ना, कि इनकी जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही चाइल्डिश होती है, चाइल्डिश इच्छाएं होती हैं इनकी, चाइल्डिश लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब इच्छाएं, ठीक है ना, बच्चों की जैसी इच्छाएं होती है। जब इनकी ये इच्छाएं जो है, छोटी छोटी इच्छाएं, बच्चों की तरह नहीं बल्कि इनकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, जब वो जो है इन वेन, जब ये व्यर्थ हो जाती हैं, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो उस फीलिंग को जब मैं महसूस करता हूँ तो उसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा पोइट कह रहे हैं हम। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। देखो, लर्क, लार्क, LURKS, लार्क्स का मतलब होता है छिपना या फिर छिपा रहना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो इनकी खिड़की है, खुली हुई खिड़की, ठीक है ना, दुकान की खुली हुई खिड़की पर जो है सैडनेस, यानी कि जो निराशा है, उदासी है, वो जो है हमेशा छिपी रहती है, वहाँ पर रहती है और छिपी हुई अवस्था में रहती है। यानी कि इन दुकानदारों के मन में जो है हमेशा उदासी रहती है, क्योंकि उस दुकान की खिड़की पर कोई कुछ खरीदने नहीं आता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। स्क्वील का मतलब होता है आवाज़ ब्रेक्स की। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार। और पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, वेट्स ऑल डे, पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और जो है एक प्रार्थना इनके मन में हमेशा चलती रहती है कि कहीं से जो है इनको ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दे और कार के रुकने की आवाज़ इनको सुनाई दे। तो इसमें जो है वो पूरा दिन इंतज़ार करते हैं कि कोई गाड़ी आकर के वहाँ रुके, और इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं अपनी दुकान की खिड़की पर बैठकर। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पासेस जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेज आर। और वो प्रे करते हैं कि इन हजारों सेल्फिश कार्स में से, सेल्फिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती नहीं इन दुकानदारों के दुकान के सामने, ठीक है ना, तो इसलिए सेल्फिश कहा गया। तो फिर इसीलिए जो ये हजारों सेल्फिश गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजरती रहती है इस हाईवे से, तो वो चाहते हैं कि बस एक बार वो गाड़ियाँ यहाँ रुक करके आए और
वो लोग यहाँ पर फार्मर्स यानी कि जो फार्मरिंग प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जो भी सामान ये बेच रहे हैं कृषि संबंधित उत्पाद, उनके एक बार वो कम से कम यहाँ पर आकर के रेट या प्राइस पूछ ले। बस यही इच्छा इनकी रहती है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। देखो प्लो अप का मतलब होता है खराब कर देना या उखाड़ देना। तो फिर एक गाड़ी वहाँ पर रुकती है। वन डिड स्टॉप, एक गाड़ी रुकती है, लेकिन किस लिए? ताकि वो जो है वहाँ पर उगी हुई जो उनके यार्ड में, दुकान के आगे जो यार्ड है, आंगन है, उसमें उगी हुई घास को खराब करने के लिए। क्यों करती है खराब? इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड रिटर्न अराउंड, क्योंकि वहाँ पर ये गाड़ी जो है रुक करके बैक होती है, यानी कि वहाँ से वो जो रिवर्स गियर लेती है और वहाँ से फिर वो यू टर्न लेकर के मुड़ जाती है। तो केवल वहाँ पर यू टर्न लेने के लिए और वहाँ पर उगी हुई घास को उखाड़ने के लिए एक गाड़ी वहाँ पर रुकती है। एंड इन ऑर्डर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और जब दूसरी गाड़ी रुकती है तो वो केवल ये पूछती है, उस गाड़ी का मालिक केवल ये पूछता है कि जो ये रास्ता है, जो ये हाईवे है, आगे कहाँ तक जाएगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और जब तीसरी अगली गाड़ी वहाँ पर रुकती है तो केवल यही पूछते हैं कि क्या उस दुकान में एक गैलन ऑफ गैस बिक रहा है, यानी कि जो जिससे उनकी जो है गाड़ी चले, जैसे सीएनजी गैस है ना। तो ये सब पूछने के लिए और इस कारण से वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। तो यहाँ पर अब जो पोइट है वो बड़ा गुस्से से, क्रॉसली मतलब बहुत ही रूड होकर के, गुस्से से जो है इन शॉपकीपर्स की ओर से बोलते हैं, इन गाड़ी वालों को, इन अमीर लोगों को, कि क्या वो नहीं देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बिकता है ना। वो ऐसी चीज़ें बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो गैस है या फिर पेट्रोलियम है ये ऐसी छोटी दुकानों में नहीं बिकती है ना। तो यही यहाँ पर पोइट कह रहे हैं। अब आगे लास्ट पैराग्राफ देखिए इस पोएम का। सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। नो इन कंट्री मनी द country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found। अब देखो यहाँ पर लिखा है नो इन कंट्री मनी। कंट्री मनी मतलब शहर के आसपास का जो इलाका है, शहर के बाहर का इलाका, ग्रामीण इलाका, ठीक है ना। तो जो ग्रामीण इलाके का पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और जो भी जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में कमाते हैं, जो इनकी कमाई, गेन मतलब प्राप्त करना, यानी कि कमाई का जो स्केल है वो इतना नहीं पर्याप्त। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक या पर्याप्त, ठीक है ना, आवश्यक, रिक्विजिट का मतलब। तो ये लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, तो ये इतना नहीं कमाते हैं कि जितना आवश्यक इनके स्पिरिट को लिफ्ट करने के लिए है, यानी कि इनकी निराशा को आशा में बदलने के लिए जितनी कमाई की आवश्यक है उतना ये ग्रामीण क्षेत्र से नहीं कमा पाते हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए जो एक कंट्रीमैन है, जो एक ग्रामीण लोग हैं, इनकी आवाज़ में हमेशा एक जो है कंप्लेन यानी कि शिकायत रहती है। और शिकायत क्या रहती है कि कोई भी जो है शहर का यहाँ पर इनकी दुकानों में रुक करके कुछ खरीदता नहीं है, ठीक है ना। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी to put these people at one stroke out of their pain। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं आई कांट हेल्प, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा, अपनी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ उस ग्रेट रिलीफ के लिए। उस रिलीफ का मतलब आराम या फिर सुख। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैं उस ग्रेट रिलीफ या आराम या सुख को महसूस करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ जब मैं इन लोगों का, जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन लोगों का जो दुख है वो एक ही स्ट्रोक, एक चुटकी बजाते ही, स्ट्रोक का मतलब एक ही बार में, एक चुटकी बजाते ही इनका दुख खत्म कर दूं। तो जब इनके दुख को मैं ख़त्म कर दूंगा एक ही बार में चुटकी बजा करके, तो मुझे उससे जो रिलीफ मिलेगा, जो आराम मिलेगा, जो शांति और सुख मिलेगा, उस सुख को फील करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। यानी कि राइटर चाहते कि इनके दुख जो है सारे दूर हो जाए एक ही बार में। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन,
अब देखो जो ऊपर वो बात लिखी है ना कि वो जो है एक ही बार में एक ही चुटकी बजा के इनके दुखों को दूर कर दें, तो ये वो इमेजिन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ठीक है ना। फिर एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर जब अगले दिन आई कम बैक इनटू द सीन, सीन का मतलब होता है वैसे होश में आना है, फिर रियलिटी में। तो जब राइटर अपनी कल्पनाओं से, अपनी इमेजिनेशन से बाहर आते हैं, होश में आते हैं, रियलिटी में आते हैं, तो आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी ग्रेटली आउट ऑफ माई पेन। अब यहाँ पर लिखा है आई वंडर मीन्स मेरी इच्छा है, आई विश। तो राइटर कह रहा है, पोइट कह रहा है कि मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि यू, यानी कि जो एक कंट्री मैन है, जो एक गरीब लोग हैं, ठीक है ना, गांव के लोग, ये मेरे पास आए। आई शुड लाइक, मैं चाहता हूँ कि यू कम, यानी कि ये ग्रामीण लोग मेरे पास आए, या इनमें से कोई मेरे पास आए, एंड ऑफर टू पुट मी ग्रेटली आउट ऑफ माई पेन, और ये लोग जो है जो मेरा महान दुख, जो मेरा ये बहुत बड़ा दुख है, ग्रेटली मतलब जो मेरा ये बहुत बड़ा दुख है, माई पेन जो मेरा दुख है, उससे मुझे बाहर ले करके आए। और राइटर का दुख यानी कि पोएट का दुख क्या है, यही है कि ये ग्रामीण लोग जो है बहुत दुखी हैं, इन इन इनकी कमाई का जरिया बहुत कम है ना। तो इनके दुखों को दूर करने करने की बात यहाँ पर, उसकी कल्पना यहाँ पर पोइट करते हैं, और वो चाहते हैं कि इनमें से कोई ग्रामीण उनके पास आए और उनके दुखों को दूर करे। तो इसी के साथ डियर लर्नर्स, ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है।